अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से ठीक ठाक और जी फिट फाट होंगे। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत ख़तरनाक वाली सर्दी पड़ रही है। पर जी मुझे जाना था अपनी फ़ेस की पीआरपी के लिए, तो उसका आज मैं डिटेल व्लॉग जो है आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेस पीआरपी है क्या। अच्छा जी, यहाँ मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली बताना चाहूँगी कि आई एम नॉट प्रोफेशनली डॉक्टर, बट जब मैं पीआरपी के बारे में रिसर्च कर रही थी, व्लॉग्स देख रही थी या यूट्यूबर्स को देख रही थी, तो मुझे उस तरह का कोई भी डिटेल व्लॉग नहीं मिला जो कि एक आम शख्स के लिए हो, जिसका कि कोई फार्मेसी या हेल्थ या डॉक्टर से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड ना हो। तो उस वक्त जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की, मैं उसी को देखते हुए आप सब लोगों के लिए एक व्लॉग बनाने जा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने स्लाइड्स का इस्तेमाल किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहली बात कि पीआरपी जो प्रोसेस है वो एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है, जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो उसमें एक एनर्जी बूस्ट की जाती है आपके अपने ही ब्लड से, और वो आपके नए सेल बनाने में आपका जो स्किन है उसका जो एजिंग प्रोसेस है, यानी कि जो हमें बुढ़ापा आ रहा होता है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। किस तरीके से ये कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। कोलेजन का क्या काम है कि आपकी स्किन के अंदर जो है फाइन लाइंस, जो रिंकल्स आ रहे होते हैं, जो लाइनें पड़ रही होती हैं, जो शल पड़ रहे होते हैं, उनको कम करता है और आपकी स्किन में एक वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, उसको क्रिएट करता है वॉल्यूम को। यानी कि वॉल्यूम के जिस तरह से हम देखते हैं कि एक 25 साल वाली लड़की की स्किन है और एक 35 साल वाली की है, तो वो उसी तरह का जो है आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। और दूसरी बात ये कि एजिंग नेचुरली होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पीआरपी करवाई फेस की और हम कहेंगे कि हम अगर 40 के थे तो वो हम 25 के लगने लग जाए। नहीं, बल्कि आप 30-31 के लगते हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि वो प्रोसीजर को आप एजिंग को रोक सकते हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। ठीक है। और स्पेशली वो लोग, पीआरपी किन के लिए है, स्पेशली जिनके के एक्नी बहुत ज़्यादा है, और एक्नी का जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया या ट्रीटमेंट नहीं लिया, ख़ुद से उसको ट्रीट किया, उसके बाद जो उनके स्कार्स हो गए, गड़े हो गए, तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। ख़ास करके हमारी उन बच्चियों में या उन लड़कियों में जो कि अंडर 30 हैं, यानी कि 30 साल से कम है। तो उनको ये ट्रीटमेंट लाज़मी करवाना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि चेहरा जो है वो आपका बिल्कुल सामने नज़र आने वाली पहली चीज़ है, और अगर उस पर ही आपके गड़े होंगे तो आपको ख़ुद दूसरे तो आपको मतलब देख के क्या आपके बारे में राय कायम करेंगे, बट जब हम ख़ुद अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमें आईने में अजीब सा महसूस हो रहा होता है। तो लिहाजा मैं उन सब लड़कियों को या उन सब लड़कों को जिनकी एज 30 है, स्कार्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको मैं सजेस्ट करूँगी अपने किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करें, कंसल्ट करें और अपना पीआरपी ज़रूर करवाएं। तो जी, प्लेटिलेट्स रिच प्लाज्मा है क्या। प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा जो है हमारे जो ब्लड है उसका हिस्सा है, ठीक है। प्लेटिलेट्स क्या काम करते हैं कि हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है उसको अंजाम देते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा हमारे ब्लड का वो लिक्विड पोर्शन है जो कि पानी और प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। प्रोटीन क्या, लमियात, जो कि आपके बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बनाने में मदद करता है। पीआरपी मोर इफ़ेक्टिव और सेफ़ प्रोसीजर समझा जाता है, जो कि आपके एजिंग जो साइन होता है उनको डिले करने में या उनको ओवरकम करने में आपकी मदद करता है, और एक आपको देर पा जो रिज़ल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। स्लाइड के राइट हैंड पे आप लोग देख रहे हैं कि एक वेसल है जिसमें कि आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और जो तेज़ लाल कलर का पोर्शन है वो आपके रेड ब्लड सेल हैं। उससे ऊपर जो थोड़ा सा लाइट रेड कलर है वो आपके प्लेटिलेट्स
रिच प्लाज्मा है और ऊपर जो बच जाता है वो जो येलो कलर का है वो है प्लेटिलेट्स पुअर प्लाज्मा, जो कि किसी काम का नहीं है। जो आपका सेंटर वाला पार्ट है, देख रहे हैं आप लोग कितना कम है, तो आप समझें कि ये जो है इसकी क्या अफादियत होगी, और ये किसी ख़जाने से कम नहीं है, और तभी इसकी वैल्यू है। और इस इतने से सॉल्यूशन से आपका पूरा फेस की पीआरपी की जाती है। यहाँ जी हम बात करेंगे पीआरपी कॉम्प्लिकेशन की, इसके ट्रीटमेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ये ऑटोलोगस मेथड, यानी कि पेशेंट के अपने ही ब्लड से सैंपल क्रिएट करके, सैंपल लेके और उसको क्रिएट किया जाता है ताकि उसको किसी किस्म की एलर्जी या रिएक्शन ना हो। फिर वो अपना जो डेली का नेक्स्ट डे का कोई भी उसका काम है उस पर वो आसानी से जा सकता है। अगर वो कोई जॉब करता है या कोई कोई ख़ातून है वो होम मेकर है, तो वो अपने घर के काम इजीली कर सकती हैं। हल्की सी स्वेलिंग होती है क्योंकि वो इंजेक्शंस की वजह से रेडनेस होती है स्लाइटली, और जो है ब्रूस जो है मतलब हल्के जो है आपको ज़ख़म हो जाते हैं, जो कि आपके किसी के एक दिन में चले जाते हैं, किसी के 2 दिन में, और किसी के मैक्सिमम 3 दिन में चले जाते हैं। आपके जो ब्रोस हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हल्के, जो कि आपके मैक्सिमम 3 डेज़ में चले जाते हैं, और एक होते हैं आपके सीवियर, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने होती है, और जब वो प्रोसीजर लेते हैं पीआरपी का, तो वो जो उनकी स्किन है ना अंदर तक डैमेज हुई हुई होती है। उसकी हीलिंग में, उनके ट्रीटमेंट में जो है तकरीबन जो है आपके 1.5 हफ़्ते से लेकर 2 हफ़्ते तक लग जाते हैं, और बेहतर जो है आपका डॉक्टर बताएगा कि आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है इन ब्रूसेस की हीलिंग के लिए। अब जी बात कर लेते हैं बेनिफिट्स पर। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं वो ये कि आपकी जो फाइन लाइंस हैं या जो आपकी छाइयाँ हैं उनको कम करने में मदद करता है। आपके जो डार्क सर्कल्स हैं या आपके आँखों के इर्द गिर्द जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हुई हुई है उसको इम्प्रूव करता है, उसको कम करता है। आपके एक्नी स्कार्स और अगर आपके कोई सन डैमेजेस हुए हुए हैं उसको ये रिड्यूस करता है। कोलेजन की प्रोडक्शन से आपकी स्किन में जो है एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, और ओवरऑल जो है आपका जो स्किन का टोन होता है, रंगत है आपकी, उसको इम्प्रूव करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइम के बाद जो है हमारे पीआरपी का रिज़ल्ट नज़र आता है। तो जो इसका रिज़ल्ट है आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीआरपी में हमारे नए सेल बनने होते हैं। वो भी एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कम से कम आपको 2 से 3 हफ़्ते लग जाते हैं उसका नज़र नुमायाँ होने में। और ये कितने टाइम तक रह सकता है, तकरीबन अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये 8 महीने से लेके 10 महीने, और किसी किसी का पूरे साल 12 महीने तक भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आपकी स्किन का टोन कैसा है, टेक्सचर कैसा है। दूसरी बात वो ये कि ये इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से इफ़ेक्टिव बन सकता है, स्पेशली वो लोग जो कि एजिंग को डिले करने के लिए करवाना चाहते हैं या जो स्कार्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने गड़ों का। तो उनको तकरीबन जो है डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने 3 से 4 सेशन लाज़मी करवाने चाहिए, जो कि आप करवा सकते हैं 6 से 8 हफ्तों के बीच। किसी को वो 15 दिन में कहते हैं, किसी को 20 दिन में कहते हैं। इस तरह से आपके 3 सेशंस हो जाते हैं 2 महीने के अंदर। अच्छा जी, तो पहुंच गए हैं हम अपनी क्लिनिक पर प्रोसीजर के लिए, बट डॉक्टर यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं जो प्रोसीजर हो रहा था मैं उसकी फ़ुल वीडियो बनाऊं। लिहाजा मैंने उनसे परमिशन लेकर जस्ट छोटे छोटे से जो क्लिप हैं वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जी यहाँ मुझे हो गया था फ्लू, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। जैसे ही जनवरी शुरू हुआ है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ जी मैंने किया 10 मिनट वेट, उसके बाद एक और डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा सैंपल कलेक्ट किया। सबसे पहले जो है उन्होंने मेरी जो वेन है वो तलाश की, और उसको तलाश करने के बाद जो है उसमें
इंजेक्शन निडल जो है वो इंजेक्ट की और थोड़ा-थोड़ा सा मुझे डर महसूस हो रहा था, ठीक है। जैसे ही निडल अंदर गई तो मतलब जो है ऑब्वियसली जब आपके सुई चुभती है तो आपको जैसा महसूस होता है वो उसी तरीके से हुआ था। पर मैं उस तरह से कॉन्शियस नहीं हूँ कि निडल को देखते ही भाग जाऊँ। तो ये सूरत हाल थी और जी फिर सैंपल कलेक्ट किया गया और उसके बाद एक पूरा वो एक लेंदी प्रोसेस था जिसमें कि तकरीबन उनको आई थिंक 10 से कोई 15 मिनट लगे और ये सैंपल जो है मशीन में जाता है, फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन है, अगरचे मैं उसका नाम सही ले रही हूँ जो कि मुझे डॉक्टर ने बताया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मे बी आई एम नॉट राइट। इस स्टेप के लास्ट में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं जिसमें से प्लेटलेट्स रिच प्लाज़्मा जो है वो हमारे काम का होता है जो कि पीआरपी में यूज़ होता है। मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्यों फेस पीआरपी करवाने का डिसीजन किया है। ये देखिए जी, मेरे एक्नी हो गई थी, एक्नी के बाद जब मैंने ट्रीटमेंट लिए डिफरेंट, तो एक्नी ट्रीट तो हो गई लेकिन ये इतने ज़्यादा गड़े स्कार्स हो गए कि ये फेस पे बहुत बुरे लगते हैं और स्पेशली जब इस पे आप थोड़ा सा भी फाउंडेशन अप्लाई कर लेना फिर तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपके जो है ना गड्ढों वाली जो है ना स्किन के ऊपर कुछ लगा दिया है। तो इस चीज़ को ट्रीट करवाने के लिए मैं पीआरपी करवाने जा रही हूँ और मुझे मिनिमम 3 सेशंस रिक्वायर्ड हैं। और जी आखिरकार डॉक्टर ने मुझे बुला लिया है प्रोसीजर के लिए। तकरीबन यहाँ पर जो है मुझे 30 मिनट्स लगे थे और ओवरऑल अगर देखें निमिंग क्रीम से लेकर और इस प्रोसीजर तक तो तकरीबन मुझे 1 आवर लगा। ये देखिए जी, ये हो रही है मेरी पीआरपी। तो ये देखिए गाइस, मेरी पीआरपी हो गई है डन। ये देखिए, ये है मेरे फेस की करंट कंडीशन। अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि फेस हुआ हुआ है मेरा सुन। और अब जी हम चलेंगे घर की तरफ। अच्छा जी गाइस, अब हम पीआरपी फेस की करवा कर जो है वो वापस आ गए और डॉक्टर ने जो है मेरी जो डर्माटोलॉजिस्ट है उसने मुझे ये क्रीम फ्यूसी मैक्स क्रीम जो है जिसमें फ्यूसिडिक एसिड होता है कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई या पंचिंग हो गई है थोड़ी बहुत, जैसा कि आपको पता है कि फेस पीआरपी में जो है हमारे थोड़े बहुत जो है ना इंजेक्शन भी हमारे इंजेक्ट किए जाते हैं। तो कभी कभी वहाँ पर जो है या किसी और जगह पर अगर आपके ऑलरेडी जो है ना एकनी है तो वहाँ पर जो है ना आपके पंचिंग हो जाती है। तो उसको या कोई भी और दूसरी तरह का इन्फेक्शन ना हो या आपका जो है जहाँ पे आपके इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ है वहाँ पे और ज़्यादा इंजरी ना हो और उसका निशान ब्लैक ना पड़े, तो उसके लिए ये फ्यूसी मैक्स जो है हमें क्रीम दी जाती है। तो ये 3 दिन तक आपने लगानी होती है, बाकी जिस तरह से आपकी डॉक्टर जो है वो आपको सजेस्ट करे। और ये मुझे मिली थी कोई आई थिंक 280 रुपये की। तो जी ये अब मैं इसको लगाने लगी हूँ और इसको आपने जो है ना दिन में 2 बार लगानी है। मेरी डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया है, जब मैंने लास्ट टाइम पीआरपी फेस की करवाई थी तो उसमें मेरे एक्नी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा थी। तो तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने जो है इसको दिन में 3 बार लगाना है 3 दिन तक। तो मैं ये देखें साइट में मैं ये शेयर कर रही हूँ पिक्चर कि किस तरह से आपने इसको लेप की तरह से बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं इसको लगा लेना है। ये देखिए जी, ये मेरे फेस का साइड का जो पोस है वो शेयर हो रहा है। और दूसरी चीज़ वो ये कि आपने जो है अपना जो फेस वॉश है कोई भी क्रीम जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत से लोग जो है कोई सीरम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो कुछ भी आपने 2 दिन तक इस्तेमाल नहीं करना है।
और धूप में नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका, कुछ लोगों का इस तरह से होता है कि बाहर का ज़्यादा एक्सपोजर होता है या फील्ड वर्क होता है, तो उससे आप थोड़ा गुरेज करेंगे। अगर आपको फिर भी जाना पड़ रहा है तो आप अपना पूरा फेस कवर करके जाएंगे, क्योंकि सारे पोर्स जो है वो आपके ओपन्स होते हैं और उसमें जो है इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जी चूल्हे के पास भी अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा आपको तपिश ना आए, या बहुत ज़्यादा अगर आप कोई खाना बना रहे हैं, ख़वातीन हमारी स्पेशली वो ख़वातीन जो कि होम मेकर हैं और अगर वो अपने घर पे अकेली हैं तो ओबियसली सारी चीज़ें उन्होंने ख़ुद ही करनी है। तो खाना बनाते वक्त जो है वो आप एहतियात करेंगी। पहली तो कोशिश ये करें कि डे फर्स्ट पे जो है ना, जब आप प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं, आपको पता है कि आज मुझे लाजमी प्रोसीजर करवाना है, तो आप जो है अपना खाना बना के रख के जाएंगी। स्पेशली आपका जो सालन है वो अपने दिन में ही बना के रख देना है। ठीक है जी। प्रोसीजर के बाद आज दूसरा दिन है। मैंने सिंपल से पानी से फ़ेस वॉश करके और इसके ऊपर फ्यूसीमैक्स क्रीम इस्तेमाल की है। हल्की जलन है, चुभन है और फेस के ऊपर सूजन है। वो इस वजह से कि कहीं कहीं पे आपको ये ब्रुस नज़र आ रहे होंगे, हल्के ज़ख़म और निशानात, तो वो भी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में चले जाएंगे। ब्रीफ वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जा सके कि पीआरपी फेस की क्या है, इसका हीलिंग प्रोसेस कैसा है, फ़ास्ट है या स्लो है। सेकंड चीज़ ये आपके जो फेस के ऊपर ज़ख़म हुए हुए होते हैं, निशानात होते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कि प्रोसीजर में आपको कितनी ज़्यादा इंजरी आई है। इंशाल्लाह शाम का, कि शाम क्या सिचुएशन है और डे थर्ड का भी मैं इसी व्लॉग में आपके साथ जो है शेयर करूँगी, ताकि आपको जो हमारे ख़वातीन और मर्द हज़रात करवाना चाह रहे हैं फ़ेस की पीआरपी, उनको ए से लेके ज़ी तक जो है तमाम चीज़ें पता चल जाएं और फिर वो आसानी से फ़ैसला कर सकें कि वाकई ही उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कितना वो इस चीज़ को जो है वो एब्ज़ॉर्ब या बर्दाश्त कर सकते हैं। और जी सेकंड डे का इख्तिताम हुआ जाता है, तो ये देखिए कि क्या कंडीशन है इस वक्त। और ऑलमोस्ट जो है मुझे अब 30 to 31 आवर्स हो चुके हैं प्रोसीजर करवाए हुए। तो ये देखें बहुत ज़्यादा जो है इचिंग नहीं हो रही है, सूजन अभी है और हल्की सी है ना जलन है अभी। तो देखते हैं इंशाल्लाह कि कल थर्ड डे हो जाएगा तो उस वक्त इन जो ज़ख्मों की क्या सूरत हाल है और फेस की, मेरे ख़्याल में कल तक इंशाल्लाह इसकी जो जलन सूजन है और ये जो ज़ख़म हुए हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अच्छा जी गाइस, आज थर्ड डे है आफ्टर प्रोसीजर और मैंने अभी पानी से फेस वॉश करके आई हूँ। इसको टिश्यू पेपर की मदद से टेप टेप करके मैंने फेस को साफ़ किया है। ये देखिए जी। तो ये हैं अभी के रिज़ल्ट। इस वक्त ना मुझे कोई दर्द है, ना कोई चुभन है और ना ही कोई जलन है। हल्की सी कहीं कहीं मुझे सूजन लग रही है। ओवरऑल बाकी सब कुछ ठीक है। ये देखिए क्लोज़ व्यू। और यहाँ जी मैं फ्यूसी मैक्स क्रीम जो है अपनी अप्लाई करने लगी हूँ, तो ये देख लीजिए किस तरीके से आपने अप्लाई करनी है। आज शाम में फिर मैं अगेन इसको अप्लाई करूँगी और दैट विल बी द लास्ट एप्लीकेशन। अच्छा जी, इस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। तो इंशाल्लाह तकरीबन कोई 10 से 15 दिन के बाद जो है मैं अगेन व्लॉग बनाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि फ़ेस पीआरपी के क्या रिज़ल्ट्स आए हैं,
क्योंकि लिटरेचर और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और वेरी कर रही होती हैं स्किन टू स्किन, प्रोसीजर टू प्रोसीजर। और जी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। चलें जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।